हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। ठीक है, पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बता चुका हूं आपको अच्छे से। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल है, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे होगा? तो ये होगा पॉलिनेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देखो, एनसीईआरटी में आपको बहुत ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे ना, रामायण महाभारत में या पुराने टीवी सीरियल्स में होते हैं, हे पुत्र आपको इसकी प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है, यानी कि एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों यानी परागकोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूल व्यूह विकसित किया है। यह परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? तो बनाइए। चलिए, तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला। मैं भी बहुत हिंदी बोलने लगा हूं। निष्कर्ष तो हम लोग जैसी चीजें पढ़ते हैं वैसे शब्द भी निकलते चले जाते हैं। तो ये है हमारा फ्लावर। ठीक है, यहां पे आपके अंडाशय वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं। यहां पे है परागकण, कहां पर? यहां पर। अब ये परागकण यहां पे आएंगे वर्तिकाग्र पे, तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन या फिर परागण। क्लियर? बस इतनी सी चीज है, इतनी सारी थ्योरी पढ़ी हमने, तो उसका जो निष्कर्ष है, उसका रिजल्ट बस इतना सा आपको ये याद रखना है कि जब वर्तिकाग्र पे परागकण आते हैं, कहां से? यहाँ पे परागकोश से परागकण जो है वर्तिकाग्र पे आते हैं, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये भी अचल है, ये भी अचल है, तो लाना पड़ता है। तो किसके द्वारा लाएंगे? क्या बोला? बाह्य कारक। ठीक है, बाह्य कारक। अब ये बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे अच्छा जो बोला जाता है मधुमक्खी को, मधुमक्खी से आ जाते हैं, या तितली से आ जाते हैं, या और भी जानवरों से आ जाते हैं, या तो हवा से आ जाते हैं, पानी से आ जाते हैं। तो ये जो बाह्य कारक है उसके द्वारा परागकण जो है उड़ के या फिर किसी की मदद से यहाँ पे आ जाते हैं, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। और अब ये जो टॉपिक है पॉलिनेशन, कैसे आते हैं, कौन कौन लाता है, उसी को डिटेल में हम लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको? फटाफट ले लो। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परागण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला स्वयुग्मन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। क्लियर है? और दूसरे भी है, तो पहले चलो इसके बारे में देख लेते हैं। एक ही यानी कि उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागकण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, खुलता है ना, बंद खुलता है और बंद होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। ठीक है, जहां पे पराग, चलो पहले तो मैं इसको समझा देता हूं, वरना सब सर के ऊपर से चल जाएगा आपके। तो ये फ्लावर है, जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं मैं, और अधूरा सा बना रहा हूं। अब यहाँ पे ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है, उस पे ये पुष्प है। उसी पुष्प के परागकण से परागकोश से परागकण उसी पुष्प के उसी पादप के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जब आता है तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए? पेड़ एक ही है, उसी पुष्प, सॉरी फिर से, उसी पादप के, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, प्लांट, उसी प्लांट के
उसी फ्लावर यानी उसी पुष्प के परागकोश से परागकण वही वाला पादप है और वही वाला पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पे आता है तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता और बंद हो जाता है, जहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र किसी कारण से बंद हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, या एंथर जो है ये परागकोश ये बंद हो गया तो क्या होगा, ऑटोगेमी हो पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोगेमी का मतलब क्या है, एक ही पुष्प पे होना, खुद से ही जो है यहाँ पे ऑटोगेमी करना या परागकण करना, कोई दूसरा पुष्प से परागकण नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे कोई चीज बंद है तो फिर तो ऑटोगेमी संभव ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑटोगेमी दुर्बल हो जाती है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। समकालिकता का मतलब एक ही समय पे ये भी डेवलप हो परागकोश और एक ही समय पे जो है वर्तिकाग्र भी डेवलप हो। अगर ये एक ही समय पे नहीं आएंगे तो ऑटोगेमी नहीं हो सकती, तो समकालिकता जरूरी है। क्लियर है? इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए, यानी एक दूसरे पर अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके, यानी ऑटोगेमी संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला सामान्य जिसको पांसी भी कहते हैं और ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना जिसको कनकौवा भी कहते हैं, ये दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। अब दो पुष्प कौन से करते हैं? दो प्रकार के, तो चलो इसको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह तो लेना नहीं होगा आपको क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। तो दो प्रकार के पुष्प ये पैदा जो करते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो है उन्मील परागनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। ठीक है, यानी कि खुले होते हैं, तथा अनुमील्य परागनी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, खुले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं, जबकि पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं। तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुमील्य परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। नहीं आया समझ में? चलो देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, डायग्राम बना ही हुआ है। हाँ, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको। चलिए तो ऐसे डिवाइड में कर लेता हूं। तो यहां पे देखो ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। तो जमीन के ऊपर है उन्मील परागनी पुष्प। तो अब यहाँ पे जो है देखो भौरे वगैरह सारी चीज आएगी, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या, कोई कीड़ा वगैरह आके कहीं से क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे ऑटोगेमी भी हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अब जमीन के अंदर कोई कीड़ा मकड़ी या कोई जानवर हवा पानी तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ऑटोगेमी होंगी। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना है, बस इतनी सी बात थी। देखो बहुत कठिन नहीं है बायो, ठीक है, बहुत इजी है अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप। और नीट का एग्जाम भी बहुत कठिन नहीं है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो नीट का एग्जाम बहुत सरल है। और अभी जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं इससे बाहर नीट में कभी क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चिंत होकर जो है बहुत कम पढ़ो, जितने की जरूरत है उतना पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और दिमाग में टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो बहुत इजी है बायो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये एग्जांपल याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैं चलो ट्रिक वैसे मैं लेक्चर में बताता हूं पर यहाँ आपको याद रहेंगी। क्या? देखो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, वायोला यानी बायो वाले पूरे बैल है, ऑक्स यानी बैल, बायो वाले पूरे बैल है। क्यों? क्योंकि उनमें कमकल होती है। हम बायो वाले हैं लेकिन हमारी बेइज्जती कर रहे हैं हम लोग। ट्रिक के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें बस याद रहना चाहिए चीजें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने, तो बहुत ज्यादा देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें उन्मील परागनी पुष्प। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, उन्मील परागनी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहां तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। ठीक है,
परागण नहीं भी होता है तो भी वो बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनमिल्य पौधों को इससे फायदा है या हानि, क्यों? तो ये जो है क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद सजात पुष्पी परागण, ये क्या होता है? ठीक है, और एक है हमारे पास में परनिषेचन, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ये छोटा सा है। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें एक कारक यानी एजेंट सम्मिलित है होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। तो देखो यहां पे समझो, यहां क्या है, तो ये जो है फ्लावर है, और सॉरी 1 मिनट, तो हमको पहले एक पेड़ बनाना पड़ेगा, तो हम बना देते हैं, ये पेड़ बना दिया, ठीक है, ये पेड़ है। अब यहां पे हम लोग बना देते हैं फ्लावर, ये फ्लावर है, समझ जाओ, ठीक है। इधर भी एक फ्लावर बना देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये इसका परागकोश है, ये भी इसका परागकोश है। अब क्या है, पेड़ यानी पादप एक ही है, फ्लावर अलग अलग है। तो अगर इसका परागकोश परागकण को लेके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाता है या स्थानांतरित होता है, तो इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्लियर? बहुत इजी है। क्लियर है? पादप एक ही है लेकिन जो पुष्प है वो अलग अलग है, ठीक है। एक पुष्प का, एक पादप का एक पुष्प का परागकोश का परागकण उसी पादप के उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे अवतरित होता है, स्थानांतरित होता है, तो उसे सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। ये इतनी लंबी डेफिनेशन क्यों बताई? ये 12th वालों के लिए, अगर उनको लिखना पड़े तो। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं परनिषेचन, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जो हम लोग देखेंगे आने वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।